नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बैसाख मास में सुनी जाने वाली बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। गुरुवार का व्रत भगवान विष्णु और उनके अवतार को समर्पित होता है। यह व्रत सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन की समृद्धि तथा विद्या प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और घर में शुभता लाते हैं। यह व्रत घर में धन, धान्य और खुशहाली लाने वाला माना जाता है। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो और विवाह में देरी हो रही हो तो उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए, या फिर गुरुवार कथा हर बुधवार को सुननी चाहिए, जिससे उनके जीवन की समस्या दूर हो। इस दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कथा सुनने से जीवन की सभी समस्याओं का निवारण होता है। गुरुवार की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह उठकर बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति देव की पूजा में पीली वस्तुएं, पीले फूल, पीले फल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी चढ़ाकर किया जाता है। इस व्रत में केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान विष्णु की और केले के वृक्ष की विधि विधान से पूजन करें। कथा है, प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी राजा रहता था। वह बहुत दान पुण्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखता और भूखे और गरीबों को दान पुण्य करता। परंतु यह बात रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही एक पैसा दान में देती थी, और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धरकर राजा के पास भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्य में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 प्रतिबार तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव चले गए। साधु की कही बातों का पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही हुए थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन के बिना भूखे रहना पड़ा, तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजार बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात बताई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब आपको भोजन नहीं मिला तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत लें। तब रानी ने अपनी बहन से
बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़शाला में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले के जड़ में तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थाली में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार की कृपा से उनके पास फिर से धन आने लगा, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलसी हो गई। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल और यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वो अपनी दशा को याद करके रोने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न होकर क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण वह रुष्ट हो गए। उन्होंने तुम्हारी यही दशा की है। अब तुम चिंता मत करो, मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल में लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों को अमृत व प्रसाद बांटो। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम लकड़ियां बेचने जाना, तुम्हें इतना धन मिल जाएगा कि तुम पूजन सामग्री खरीद सको। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर बेचने शहर गया। उसे उस दिन इतना पैसा मिला कि उसने गुड़ चना आदि लाकर व्रत पूजन किया। उस दिन उसके कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया, जिससे बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा की कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे और यहाँ पर भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा थोड़ी देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और वहाँ भोजन कराने लगे। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका था। वह वहाँ दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो वह और दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे यह दुख हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के पास 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कहानी सुनी। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह
निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। प्रातः काल राजा उठा तो खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह सब किसने कराया? तो सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और उसकी दासी ने कराया है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, रानी ने दासी से कहा कि जब राजा हमें छोड़ के गए थे तो हमारी बहुत बुरी हालत थी। ऐसा ना हो वो हमारी हालत देखकर हमें पहचाने ना लौट जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से मिला है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा दुपट्टे में चने की दाल बांध के घूमते रहते और सबसे कहते, कहानी सुन लो। एक रोज राजा को विचार आया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चलते हैं। इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगे। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ लोग मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी कथा सुन लो। सब ने कहा, यहाँ हमारा आदमी मर गया है और इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा ठीक है, अपनी कथा सुनाते चलो। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई कि मुर्दा हिलने लगा और जब पूरी कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के मुर्दा जीवित होकर बैठ गया। आगे आने पर उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कहा कि भाई मेरी कथा सुन। किसान बोला, जब तक तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक खेत जोत लूंगा, किसी और को सुना दो। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में दर्द होने लगा। जब उसकी पत्नी रोटी लेकर आई और उसने ये सब देखा तो वह दौड़ती हुई राजा के पास आई और बोली कि भैया अपनी कथा सुना दो। कथा सुनते ही बैल उठ खड़े हुए। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन के घर भाई की खूब मेहमान खातिर हुई। दूसरे रोज प्रातः काल जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो? मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं और बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाओ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। एक कुम्हार के घर में गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम था कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। राजा ने उसके लड़के को कथा सुनाई तो वह स्वस्थ हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जाओ, परंतु अपने लड़कों को मत लेकर जाना क्योंकि तेरे भाभी के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोले, क्यों? जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी? राजा बड़े दुखी मन से अपने घर आया और रानी को सारी बात बताई। रानी ने कहा, हे प्रभु, हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, अब वह हमें औलाद भी देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, हे राजन, उठ, सभी सोच त्याग, तेरी रानी गर्भ से है। राजा यह बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। 9वें महीने में उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब रानी की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई हो। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन की कामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो भी सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, कहानी सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान बृहस्पति देव की जय हो। किसी नगर में एक सुंदर गाँव था जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ
हुआ था वहाँ एक अनन्या नाम की स्त्री रहती थी। वह अपनी उदारता और भक्ति के लिए जानी जाती थी। अनन्या हर बृहस्पतिवार जल्दी उठती, सुबह स्नान करती, घर की साफ सफाई करती, उसके बाद भगवान विष्णु के लिए भोजन बनाती। वह बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहनती और घर में छोटा सा एक दीपक जलाती। गांव वाले उसकी आस्था की बहुत ही सराहना करते थे। एक दिन वह गुरुवार व्रत की तैयारी कर रही थी तो उसने अपने घर के बाहर एक अजीब सी आवाज सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो वह आश्चर्य से चकित हो गई। वहाँ एक दो सुंदर गाय खड़ी थी। एक पूरी तरह सफेद थी और दूसरी सुनहरे रंग की थी। सफेद गाय को देखकर एक शांति अनुभव हो रही थी, जबकि भूरी गाय को देखकर एक अजीब सी अनुकंपा निकल रही थी जो अनन्या को अपनी ओर खींच रही थी। अनन्या ने देखा तो कहा, अरे तुम कौन हो? सुनहरी गाय ने कोमल आंखों से अपनी उसकी तरफ देखा और कहा, मैं धर्मा हूँ, तुम्हारी श्रद्धा के लिए तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में समृद्धि और आनंद लाऊंगी। लेकिन यह बात सत्य है, जो लोग गुरुवार व्रत का अपमान करते हैं वह ये सफेद गाय उनसे आशीर्वाद छीन लेती है। अनन्या सोचने लगी कि गाँव वाले गुरुवार के बृहस्पतिवार का व्रत को महत्व नहीं देते थे। क्या उन्हें सजा मिलेगी? अनन्या ने फैसला किया कि वह सुनहरी गाय को अपने घर में आमंत्रित करेगी। उसने उसे मीठा भात खिलाया और पानी पिलाया। वह गाय प्यार के स्पर्श के साथ उससे घुल मिल गई। दिन बीत रहे थे और अनन्या का जीवन सुख और समृद्धि से व्यतीत हो रहा था। लेकिन गाय की खबर पूरे गांव में तेजी से फैल गई। कुछ गांव वाले अनन्या के सौभाग्य की सराहना करते थे तो कुछ उससे जलने लगे। एक अमीर और साधारण आदमी अक्सर अनन्या की भक्ति का मजाक उड़ाता था और वह मानता था कि पैसा ही खुशियां लाता है। वह अनन्या से कहता, तुम मूर्खतापूर्ण अपना समय इन सब फालतू की चीजों में क्यों बर्बाद करती हो? उस आदमी ने कहा, तुम्हें उपवास करने की जगह पैसा कमाने की कोशिश करनी चाहिए। अनन्या ने कहा, जीवन में धन से बढ़कर भी बहुत कुछ है। आस्था शांति और आनंद देती है, तुम्हें भी इसे आजमाना चाहिए। परंतु उसने तिरस्कार ने कहा, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। उसे यह नहीं पता था कि धर्मा और सत्य जो गाय थी वह उसे देख रही हैं। एक दिन वह धनी व्यक्ति जल्दी सुबह उठा और उसने सोचा कि उस दिन की जीवनचर्या को वो नजरअंदाज करे और उसने उपवास के विचार को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही वह अपने दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा एक सफेद गाय उसके दरवाजे के पास खड़ी है। उस धनी आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। गाय ने उसे देखा और उस धनी आदमी के शरीर में एक ठंड सी दौड़ गई। जैसे ही सत्य ने उसकी उपेक्षा को समझ लिया, वह मुड़ गई और उस धनी आदमी को अपने चारों ओर एक खालीपन का अनुभव हुआ। उसी दिन से उसके सारे काम बिगड़ने लगे और अनन्या फलती फूलती रही। सभी गांव वाले उसकी दयालुता की सराहना करने लगे। गांव वाले आस्था के महत्व को समझने लगे और उपवास करने लगे। उन्होंने देखा कि उनकी फसलें लहरा उठी, घरों में प्रेम और एकता बढ़ गई। एक दिन अनन्या ने देखा कि वह नदी के किनारे धनी आदमी बैठा है और उसका सिर नीचे झुका है। अनन्या के मन में करुणा भर आई। वह उसके पास गई और बोली कि मैं देख रही हूँ कि तुम परेशान हो, क्या तुम इस गुरुवार को मेरे साथ प्रार्थना करना चाहोगे? उस धनी आदमी जो अब गरीब हो चुका था, उसने ऊपर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अनन्या, मैंने सब कुछ खो दिया है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मैं मूर्ख था जो सोचता था कि मैं सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूँ। अनन्या ने उत्तर दिया, आस्था की तरफ लौटने में कभी देर नहीं होती। उस व्यक्ति ने अनन्या का साथ देने का निर्णय लिया। उस दिन वह सुबह जल्दी उठा, स्नान किया और साधारण कपड़े पहने। वह घबराया हुआ था लेकिन एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। दोनों ने साथ मिलकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना की और उन्हें भोजन अर्पण किया। जब सूरज ढलने लगा तो कुछ जादू सा हुआ। जैसे ही उन्होंने अपनी प्रार्थनाएं समाप्त की, एक सौम्य हवा ने उन्हें घेर लिया। सुनहरी गाय अनन्या के पास रह गई और सफेद गाय उस व्यक्ति के पास चली गई जो अब विनम्र और आभारी था। धर्मा और सत्य ने आशीर्वाद दिया। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इन शिक्षाओं को संभाल के रखना, परंपराओं का सम्मान करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। उस दिन से वह व्यक्ति सभी से अच्छे से पेश आने लगा। अब उसने महसूस किया कि असली संपत्ति धन में नहीं बल्कि संबंधों और दूसरों को दी गई खुशियों में। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदले, वह व्यक्ति समृद्ध होता गया। अब वे दोनों गुरुवार धूमधाम से मनाने लगे, जिससे गांव वालों के बीच एक मजबूत बंधन बना। गांव के लोग अनन्या के पास इकट्ठा होते और धर्मा और सत्य की कहानी सुनते। यह कहानी आस्था, सम्मान और प्रेम के मूल्य से थी। वे अपने प्रिय गाय की स्तुति गाते जिन्होंने उन्हें ये सिखाया था, जीवन की सच्ची संपत्ति भौतिक सुखों से नहीं होती है। और इस तरह दो गायों की शिक्षा पीढ़ियों तक गूंजती रही, लोगों को एक दूसरे के करीब लाती रही और उनके दिलों में आस्था की भावना को लाती रही। जब समय कठिन होता फिर भी गांव
फलता फूलता रहता, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास एक दूसरे का साथ। सुनहरी गाय अक्सर स्वतंत्र रूप से घूमती दिखती और जिनके पास वह जाती उनके मुख पे मुस्कान बिखेर देती, और सफेद गाय उन्हें धीरे धीरे हल्के से ठोकती, जो भटक जाते थे उन्हें फिर से धर्म के रास्ते पर ले आती थी। जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पास ढलता, गांव अपने बंधन का उत्सव मनाता, जो प्रेम, सम्मान और सरल गुरुवार के उपवास की परंपरा थी, जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में केवल सच्ची संपत्ति ही नहीं है, बल्कि आस्था, दया और परोपकार भी है। जब हम अपने कर्मों में सच्चाई रखते हैं, जीवन हमें खुद उन रास्तों पर ले जाता है जहाँ शांति और आनंद हमारा स्वागत करते हैं। तो ये थी बृहस्पतिवार के दिन सुनी जाने वाली कहानी, जिसे सुनने से विष्णु भगवान की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।